अंतिम चरण के चुनाव की तिथि जैसे जैसे निकट आती जा रही है वैसे वैसे नेताओं का बोली भी बदलता जा रहा है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर एस.एम. शरफ ने कई तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए। सुनिए क्या कहते हैं एस.एम. शरफ। चुनाव अब समापन की तरफ है और बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं। एनडीए कह रही है कि हमारी जीत है, मैं सरकार बनाऊंगा, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब लोगों ने वोट डाला था और इस उम्मीद से मोदी जी को, बीजेपी को अपना वोट दिया था कि उन्हें पूरी आवाम को, हिंदुस्तान के मुल्क के पूरी आवाम को इस बात की उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो मुल्क का कायाकल्प कर देंगे, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, मुल्क बहुत विकसित हो जाएगा। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने पूरे मुल्क को, आवाम को ठगा है और इस 10 साल के बाद उनकी जुमलेबाजियों से, उनके झूठे वादों से अब जनता समझ गई है कि अब इन्हें वोट देने का मतलब है कि देश को और भी ख़त्म कर देना होगा। इसीलिए देश की जनता, ये इलेक्शन पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि देश की जनता ही लड़ रही है और पार्टी को अपना सपोर्ट दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे राहुल गांधी जी ने, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, बिहार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने अपनी जो पद यात्रा की है, उन पद यात्राओं से जनता को संदेश दिया और उस संदेश से जनता में एक जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने समझा कि नहीं साहब, अब इस देश में ये मोदी सरकार अगर रहेगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, नौजवानों की नौकरी ख़त्म होती चली जाएगी, जो लोग नौकरी पर थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, दिनों दिन लोगों को बेरोज़गारी का औसत बढ़ता जा रहा है। महंगाई इतनी है कि एक गरीब इंसान, अदना औसत दर्जे के इंसान, उसका जीना महाल है। इसलिए जनता ने मोदी हुकूमत को नकार दिया और अपना वोट इंडिया इत्तेहाद को सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। आप पुराने कांग्रेसी लीडर हैं और सोग्राव ऑफ स्टेट के मुतवल्ली भी आप रह चुके हैं। पहले के चुनाव और इस चुनाव में क्या फ़र्क आपको लग रहा है? पहले के चुनाव में जब 2014 के बाद से 2014 से एक परसेप्शन जो बनाया मीडिया ने, मैं तो मीडिया को भी इसका जिम्मेदार समझता, चूँकि करप्शन का चार्ज कांग्रेस पर लगाया गया, जो वो करप्शन जिससे सभी लोग बरी हो गए और वो भी भाजपा सरकार की हुकूमत में ही बरी हुए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार में लोग बरी हुए, कांग्रेस की सरकार के ने तो उन लोगों को पनिश कर दिया, जेल भेज दिया, मुकदमा किया, सब किया, लेकिन भाजपा सरकार में केस चला और लोग सबूत नहीं के अभाव में वो लोग बरी हुए। और अब ऐसा लगता है कि जो आवाम है वो पूरी तरह नकार चुकी है। लगातार मोदी जी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, कभी मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी गौ कशी की बात करते हैं। हद तो यह है कि मुजरा के बाद खुद को अवतार पुरुष बताने लगे, कहते मैं डायरेक्ट, हमको ईश्वर ने भेजा है। तो इन बातों से क्या लगता है कि उनका? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो एक बड़ी गरिमा का पद है, वो उनको तो ऐसी भाषा, क्या उनको तो इस तरह से प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं, मेरे अपनी पूरी 45-46 साल की राजनीति में मैंने कभी नहीं देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री इस तरह से प्रचार करते हों। ठीक है, प्रचार किया उन्होंने, अपने के लिए किया, लेकिन वो तो एज ए प्रधानमंत्री प्रचार नहीं कर रहे हैं, एज ए बीजेपी लीडर वो प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के ऊपर प्रतिनिधि हैं, वो नुमाइंदा हैं। उनको इस तरह से भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतनी गिरी स्तर का इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी जी को इलाज करवाना चाहिए, दिमाग का इलाज। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इसमें अब उन्होंने कहा, बड़े नेता हैं वो,
वो उनकी समझ होगी, सही होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसकी कामयाब होगी? किसकी कामयाबी से मुराद ये है कि सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी? देखिए, जो पूरे भारत में, हम तो पूरे इलेक्शन का मैंने पूरा देखा तो नहीं, अपने तो ज़्यादा मैं गया कहीं नहीं हूँ, लेकिन जो तमाम सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में जो जितना भी चीज़ देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि जनता परेशान है इस सरकार से, और वो मुखर होकर बात कर रही है खुले। अब पहले 2014 में, 2019 में एक लहर सी थी, अब लहर खिलाफ में लहर है मोदी जी के। इससे आशा ये है कि सरकार बननी तय है। मोदी जी कहते हैं कि अगर सरकार इंडिया की बनी तो फिर वही पुरानी लुटेरी पार्टी आ जाएगी, क्या है? ये तो मोदी जी को ख्वाब में आता होगा कि लुटेते होंगे लोग। लूटपाट तो इनके ज़माने में जो हुआ है, शायद हम समझते हैं कि बलि का बकरी बनाएंगे, तेजस्वी को जेल भेजेंगे। देखिए, अब ये तो कोर्ट का काम है, एक प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है किसी को जेल भेजना। हाँ, अब जो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अदालत भी जिस तरह से CBI, ED जिस तरह से करे हुए, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह अपने पक्ष में करे हुए हैं, हो सकता है कि अदालत को भी अपने पक्ष में करके निर्णय करवा दें। मे भी पॉसिबल, कुछ भी मुमकिन है। अब तो वो संडे और जुमा पर भी उतर गए। हाँ, वो देश के प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते। जुमा मुसलमानों का है और संडे इसीलिए कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भारत के आइन पर विश्वास नहीं करते हैं, उस आइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गरीब जनता यहाँ की है उस आइन से उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि वो संविधान को बदलना चाह रहे हैं, क्या संभव है ऐसा? देखिए, एक बात तो साफ समझ में आती है कि संविधान का एक नियम कानून है। यूपी सरकार में देखा होगा, उत्तराखंड में देखा होगा आपने, और कई जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, कोई अगर क्राइम करता है तो उसको मुजरिम वो है जी, जो भी क्राइम करता है मुजरिम वो है, न कि उसके माँ बाप, उसका भाई बहन, उसका रिश्तेदार। और इनकी सरकार में क्या है कि क्राइम किसी और ने किया या नहीं किया, अदालत में वो गया भी नहीं है कि आज कोई बात हुई और कल उनका घर ढोए ढा दिया गया। तो ये किस आईन, किस संविधान के तहत वो काम किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात ये है। और जिस तरह से खुद ये कह रहे हैं, इनके जितने MP हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। और संविधान किस लिए बदलेंगे? संविधान बदलने का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जो बेचारे यहाँ दलित हैं, हरिजन हैं, किसान, जो और भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको सफाया कर देंगे। ऐसा लावेंगे, कानून बनाएंगे कि सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार में मुसलमानों को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया सरकार बनने के बाद वो अधिकार समाप्त हो जाएंगे? देखिए, संविधान में जो बातें कही गई हैं उसके विपरीत किसी को काम करने का अधिकार नहीं है, और जो करता है वो मनमानी है। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो संविधान जो हमारा कहता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। क्या इस लास्ट चरण का जो चुनाव हो रहा है, इसका क्या होगा, इसका परिणाम कैसा होगा? लास्ट चरण में हमको लगता है कि बीजेपी को इसमें बहुत नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान इसमें होगा। क्या कैसा लगता है, मुस्लिम समाज किस तरफ जाएगी और किस तरफ गोलबंद होगी? नहीं, मुस्लिम समाज का मामला नहीं है, पूरा समाज। आज यूपी में या दूसरे और प्रांतों में, महाराष्ट्र में उठा के देख लीजिए, जो दलित समाज भी जो है, जो बीजेपी की तरफ था, वो आज कांग्रेस की तरफ है, इंडिया इत्तेहाद की तरफ है। नॉट कांग्रेस, मैं तो कहता हूँ इंडिया इत्तेहाद की तरफ है। और वो भी समझ रही है कि अगर ये सरकार रहेगी तो हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, हाथ में कटोरा सबके आ जाएगा। अच्छा, अभी जो हालात है, उस हालात में देश की जनता को क्या करना चाहिए? अभी के हालात में देश को जनता क्या करना, देश की जनता को सब्र से काम लेना चाहिए और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। मोदी जी के पक्ष में जाना चाहिए। मोदी जी के पक्ष में तो जब जनता मुखर होकर बोल रही है कि मोदी जी से क्या नुकसान हुआ है, अग्निवीर जैसी योजनाएं उन्होंने लाई, बहुत सी ऐसी योजना लाई जिससे कि जनता परेशान है। 4 साल की नौकरी, उसके बाद क्या करेगा वो? आज बहुत से अग्निवीर वाले रोड पर दौड़ रहे हैं, उनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा, न उनको पेंशन है, न उनको शहीद का दर्जा है। बताइए कौन सा कानून, कौन सा नियम है ये? हम अपनी जान हम गंवाएंगे बॉर्डर पे, हम हमारे शहीद हो जाएंगे बॉर्डर पे, और हमारे जो घर के लोग हैं, बीवी बच्चे जिनके होंगे, वो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे जी। मोदी जी की पॉलिसी
हकीकत मानो में बीजेपी की क्या पॉलिसी है आज तक स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना समाप्त कर दी जाएगी। क्या ये चुनावी वादा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जो कहा दूसरे प्रांतों में भी आपने देखा होगा कि वहाँ अमल दरामद हुआ, वो आपके कर्नाटक का मसला हो या तेलंगाना का मसला हो, जहाँ जहाँ भी सरकारें आ रही हैं, जो हमारे राहुल जी जो वादा करते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। आप पता कर रहे हैं उसको, वैसे तो आप पत्रकार हैं, आपको इसकी मालूम होना हो चाहिए। और जो राहुल जी कह रहे हैं उस पर पूरा कार्रवाई होगी, उस पर अमल दरामद होगा और किसानों का भी जो समस्या है वो भी हल होगा, NSP का जो मामला वो भी हल होगा। औरतों को जो कह रहे हैं 8,500 रुपया बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चुनावी वादा नहीं है। चुनावी वादा कोई चुनाव, ये मोदी जी का जुमला नहीं है। स्पष्ट मैं बता दूं, जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी, बाद में अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमला है इलेक्शन का। तो मेरे राहुल जी का ऐसा इलेक्शन नहीं है, जुमला नहीं है, इस पर अमल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर 1 जुलाई से हम देंगे तो सत्ता सरकार में आने के बाद देंगे वो।